निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अरुण, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है बुध और चौथा है वरुण। तो इसमें से हमें बताना है कौन-सा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो बुध हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे जो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र स्थलीय चट्टानी ग्रह हैं। और जैसा कि अब सबको पता होना चाहिए कि गैसीय ग्रह जो हैं नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो हमारा जो सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है, आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा आता है आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेटल और क्रस्ट। जो क्रस्ट है सबसे बाहरी परत होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था? तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उस 4 ऑप्शन में से हमें सही का आंसर बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल के चंद्रमाओं से सबसे बड़ा और सबसे विशाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है? तो कौन सा है? एरिस, मैकमैक, सेरेस और हाउमिया। तो इन चारों में से हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो सेरेस हो जाएगा। सेरेस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? वैन एलन, ऑरेरा, कूपर, चिनू। जैसे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वह है वैन एलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि वैन एलन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ हैं जो पृथ्वी को घेरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो कौन सा हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हाउमिया, प्लूटो, मंगल, शनि। इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्लूटो यानी बी ऑप्शन। प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। चारोन के प्लूटो एक नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? जैसा कि हमें समय पता होना चाहिए कि जो शुक्र ग्रह है उसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। और एक और ऑप्शन है, एक और हमारा जो ग्रह है उसके पास भी खुद का चंद्रमा नहीं है। बुध, जो बुध है उसके पास भी चंद्रमा नहीं है क्योंकि वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब हैं, इसलिए इनके दोनों चंद्रमा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा? शुक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? तो कौन सा बौना ग्रह है? यूरोपा, कैलिस्टो, माकेमैक, गैमीगेट। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा माकेमैक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। माकेमैक एक बौना ग्रह है और शायद शास्त्रीय आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमें बताना है। पहला है 79, दूसरा है 75, 82 और 86। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 79। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं और शनि ग्रह के 82 प्राकृतिक ग्रह हैं यानी 82, और मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है?
हमें ये बताना है कि सबसे तेज हवाएं कहाँ चलती हैं। तो चलिए हमें बताते हैं। पहला है नेपच्यून, यूरेनस, शनि और मंगल। इन चारों में ऑप्शन सही वाला कौन सा है, ये आपको हमें बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 11 कह रहा है पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस दिन के रूप को जाना जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब पूर्णिमा के दिन बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता। इस दिन को अमावस्या के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवधि में कॉन्ट्रीटिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी के समांतर दिखाई देती है। तो ऑप्शन हमें बताना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, दिसंबर, जनवरी। जिसमें जो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है। तो किस महीने में देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी फरवरी, ऑप्शन नंबर सी जून, ऑप्शन नंबर डी अगस्त। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल। अप्रैल में पृथ्वी के लिरिड्स नामक उल्का बौछार दिखाई दे सकती है। लिरिड्स उल्का बौछार के लिए दीप्तिमान बिंदु नक्षत्र लायरा के पास है, जिनके पूर्व में चमकीला तारा वेगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है। जैसा कि मुझे पहले आपको बताया था कि शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है, शुक्र और बुध के पास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या है, इसमें से ऑप्शन में हमें सही बताया है, सब पढ़ के जवाब दीजिए। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1.74 इंटू 10⁶ मीटर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अपसौर की घटना के दौरान या एफिलियन की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है। 137 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर, 142 मिलियन किलोमीटर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 152 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, डैश को अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। मतलब एक जो ग्रह है उसे अब सौर मंडल में जगह नहीं दी जाती है, उसे हटा दिया गया है। तो कौन सा है वो, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नेपच्यून, प्लूटो, मंगल, यूरेनस। उसमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा प्लूटो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 2006 के बाद से अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के ग्रहों के मापदंड के अनुसार प्लूटो को एक ग्रह नहीं माना जाता है। हालांकि इसे बौना ग्रह जरूर माना जाता है। और बौने ग्रहों के उदाहरण है जैसे एरिस, सेरेस, माकेमेक और होमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बताना है। मंगल, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र। जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक घना जहरीला वातावरण है और यह हमेशा घने पीले ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका रहता है। वातावरण गर्मी को अवशोषित करता है, जिसमें शुक्र की सतह पर भट्टी जैसा महसूस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार है। आंतरिक कोर, मेटल या आवरण, बाह्य कोर, भूपर्पटी। जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाह्य कोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है चंद्रमा पिंड का उदाहरण है। चंद्रमा पिंड का उदाहरण क्या है, ये हमें बताना है। चंद्रमा पिंड का उदाहरण है, चंद्रमा पिंड का उदाहरण है पारदर्शी, पारभासी, दीप्त, अदीप्त। जैसे कि हम सभी को पता है चंद्रमा में खुद की रोशनी नहीं होती है, वह सूर्य के द्वारा सूर्य की रोशनी में ही चमकता है। तो हमें बताना है तो वो हो जाएगा दीप्त, अदीप्त, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है, 21 नंबर कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है। तो हमारे ऑप्शंस दिए हैं वनाच्छादन, ज्वालामुखी अपक्षय और पटल विरूपण। जो हमारा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पटल विरूपण क्या है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा भूपर्पटी का विरूपण हो जाता है, जिससे महाद्वीपों, सागर, द्रोणियों, पठारों तथा पर्वतों, वलनों, भ्रांसों का निर्माण होता है। वे बल जिनके कारण भूपर्पटी डिस्टर्ब या विक्षुब्ध विरूपित हो जाती है, जिसे वलन, भ्रंशन और उत्थान, अवनम आदि होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य ज्वार भाटा कब आते हैं। एसएससी सीएचएसएल में 2020 में इवनिंग के सेक्टर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये हमें बताना है कि मध्य ज्वार भाटा कब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए बी सी डी दिए हुए हैं, इसमें से देख करके हमें बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, जब सूर्य असतः पृथ्वी से खिंचाव को सिकोड़ता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। विशाल गैस मतलब विशाल गैस वाला ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये गैसों द्वारा निर्मित है। यहाँ पर ठोस सतह नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता होना चाहिए कि आकाश में जो रात में चमकते हैं पिंड, उन्हें खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम है। तो लूसीफर या मतलब लूसीफर को दूसरा नाम या कोई जो ग्रह है उसको किस ग्रह को लूसीफर कहा जाता है, ये बताना है हमें। तो जो हमारा ऑप्शन 4 दिए हुए हैं बृहस्पति, मंगल, शुक्र या शनि, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र को लूसीफर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको क्यों कहते हैं लूसीफर ग्रह, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि लूसीफर शब्द का अर्थ के रूप में प्रकाश लाने वाला इसका मतलब होता है, और शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने की अपनी विशेषता के कारण ही लूसीफर नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन हमें कह रहा है ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ये हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्र बाह्यमंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि सौर मंडल में ग्रहों का अनुक्रम या फिर जो लाइन से जो लगे होते हैं, लाइन से जो अनुक्रम है वो बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून होता है। तो कौन सा होता है, पहले होता है बुध, फिर होता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और फिर होता है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति होता है, फिर होता है शनि
और फिर होता है यूरेनस और फिर होता है नेपच्यून। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा है। तो हमारा आता है मंगल और शनि के बीच में हमारा पड़ता है बृहस्पति। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्रम आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी जब अपनी ही धुरी पे घूमती है तो फिर वो कितनी घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। आप इसे देख सकते हैं क्योंकि एक पूरा चक्कर पूरा करने में 1 दिन लगता है और 1 घंटे की दर से विभाजित पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री घूमती है, यानी 24 घंटे। तो 360 डिग्री घूमती है 24 24 घंटे में 360 डिग्री। इसको भाग दे देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। सिस्मोलॉजी, लिथोलॉजी, सेमियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पॉजल यानी आरा पहेली की तरह बनाते हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्थल मंडल, जैवमंडल, मध्य मंडल, एथोस्फीयर। सही ऑप्शन हमारा जाएगा स्थल मंडल। तो हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय।